पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 45 4-5 पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 4-5। ये बात कह रही है पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 4-5। हमारा स्केल गया। श्री राधा माधव युगल की जय कृपा महा जासों में करती प्रेम सुधारस पान। श्री राधा युगल की जय कृपा महान जासों मैं कर तो रहूं प्रेम सुधारस पान। द्वंदनी में समता रहे सकल विषमता खोए पद कमलन में ही सदा ममता सगरी हो। रहे सकल विषमता हो पद कमलन में ही सदा ममता सगरी। मन सुमिरन कर तो रहे मधुर मनोहर नेत नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनेत। मन सुमिरन मधुर मनोहर रूप गुण को सकल तज के भोग अनेक। श्री राधा जयति जय जय माधव श्याम जयति समर्पण मैं विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जयति जय घनश्याम जयति समर्पण विमल प्रेम नित्य सुख धाम। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। कल एक भक्त का चरित्र हुआ था, हरि सेवक जी का। मैंने कीर्तन की महिमा बताई और कीर्तन में ही बच्चे नहीं थे आज।
आपने महिमा बता दी ना घर नहीं, उसमें मैंने बता दी, एक दिन का हरि कीर्तन से ही लाभ हो जाता है, कल कैसे होगा। तो पहले स्वामी जी का एक विचार करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा। मेरे लिए भी कर लेना थोड़ा सा। बड़ा सुंदर दिव्य माहौल है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं भगवत प्राप्ति की रुत चल रही है। भगवत प्राप्ति का मौसम चल रहा है भैया। ये कलयुग का ऐसा मौसम है जिसमें सरलता से भगवान मिलते हैं, सबसे सरलता से भगवान मिलते हैं। देखो, पूरा दिन तो हम ऑफिस वगैरह में रहते हैं, शाम का समय थोड़ा बहुत मिलता है। जैसा हमारे महादेव जी कहते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में से हम अपना थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकाल पाते हैं। अगर संतों की कसौटी पे जाएंगे तो फेल है पहले ही। गया प्रसाद जी महाराज जी तो कहते हैं 63 घंटे 59 मिनट हैं, नहीं 23 घंटे हैं, 63 कह रहा था मैं मेरा दिन बड़ा हो गया। तो 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भजन करने वाले को भी मैं साधक नहीं मानता। वो कहते हैं कि 24 घंटे भजन होना चाहिए। तो वहाँ संतों की कसौटी पे तो हम कैसे खरे उतरेंगे। तो हम तो बाबा बाबूजी वाले शेड्यूल में आते हैं, जहाँ पर 33 नंबर वाले जिसके 27-28 नंबर आ जाएं तो 5 नंबर ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। हम उस वालों में हैं। हमें बस जुगाड़ करके जैसे तैसे जितने नंबर आ जाएं बहुत है, बाकी ग्रेस मिलेगा। बाबा बाबूजी की कृपा से ग्रेस मिलेगा हमें। और ग्रेस 5 नंबर का नहीं, सीधा 100 नंबर पे। खाली पेपर छोड़ जाओगे, पर यहाँ आते रहना पड़ेगा। खाली पेपर भी भाई, एग्जामिनेशन हॉल में तो आओगे, इस हॉल में तो उतरो, पेपर देने तो आएंगे, चाहे खाली छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आना जरूरी है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि संसार में भगवान को मिलाना बहुत अच्छी बात है। नहीं रोल नंबर भी लिखना नहीं, पेपर खाली छोड़ देना। हम पेपर पकड़ने जिसने आंसर शीट लिखी ना, उसके फिंगरप्रिंट से पता कर लेंगे बंदा कौन है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि संसार में भगवान को मिलाना बहुत अच्छी बात है कि आप संसारिक काम कर रहे हो और भगवान का आपने चिंतन किया उसमें। तो संसार में भगवान को मिलाना क्या हो गया कि जब हम संसार का कार्य कर रहे हैं तब हम भगवान के चिंतन कर रहे हैं। पर एक बात का खास ख्याल रखना स्वामी जी ने, कभी भगवान में संसार को मत मिलाना। जैसे कीर्तन में आए, संसारिक काम करने शुरू, इधर का चिंतन उधर का चिंतन, 36 बातें, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जिस चीज के लिए आए, भगवान के समय को किसी को नहीं देना है। भगवान का समय बड़ी मुश्किल से मिलता है कि हम भगवान के लिए चरण बढ़ाते हैं। तो भगवान का समय केवल भगवान के लिए। प्रहलाद जी, भगवान का समय भगवान के लिए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, सुनो, बड़ी खास बातें हैं। ये सब हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि स्वामी जी की बातें तो कठोर लगती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि स्वामी जी का नाम सुनते सोचते हैं स्वामी जी कुछ और बताएंगे। अरे बता तो भगवत प्राप्ति की बात रहे, सुन लो। एक श्रोता ने प्रश्न किया, संसार में मेरा कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा संसार में मेरा कुछ नहीं ऐसा मान लो। ऐसा अनुभव होने पर भी संसार में आकर्षण क्यों हो रहा है महाराज जी? संसार में आकर्षण, ये सबका प्रश्न है, किसी का एक का नहीं है, सबका प्रश्न है कि हमें पता है कि संसार में आसक्ति नहीं करनी, फिर भी आकर्षण हो रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं भैया मेरा कुछ नहीं है, यह आपकी सुनी हुई बात है, अनुभव में आई नहीं है, समझ में भी नहीं आई है, तोते की तरह सुनकर सीख ली है बस।
इतना काम हुआ है। सुनी हुई बात बहुत थोड़ी काम में आती है। ऐसी हालत में आप आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करो। बात सुन ली, उसके बाद क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करनी है, नाथ ये जो बातें मैंने सुनी है ये मेरे जीवन में आ जाएं, किसी तरीके से अनुभव में आ जाएं। इससे आपका काम बन सकता है, क्रिया से काम नहीं बनेगा भैया। वास्तव में लगन पहले है, उपाय पीछे है। हम उपाय बहुत पूछते हैं, भैया भगवत प्राप्ति का कोई उपाय है क्या? भैया ने कहा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कर लो, ठीक है। तो उपाय बहुत है हमारे पास। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं लगन काम करती है भैया। लगन के बिना उपाय काम नहीं देता। लगन न हो तो कितने ही उपाय पूछ लो, सुन लो, काम नहीं देंगे। लगन होनी चाहिए भीतर की। उपाय तब काम देंगे जब आपकी लगन होगी। लगन हो तो उपाय अपने आप पैदा होते हैं महाराज। लगन होती है भगवत प्राप्ति की तो अपने आप उपाय इजाद हो जाते हैं। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये वाला पाठ भी कर लूँ। 36 बातें मन में आती है, यार ऐसे भगवान को रिझा लूँ, ऐसे भगवान को रिझा लूँ। बहुत बातें आती हैं मन के अंदर। तो उपाय अपने आप पैदा होते हैं। देखो भैया, एक राजा का उदाहरण दिया स्वामी जी ने। कहा जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उस इंग्लैंड के राजा एडवर्ड अष्टम ने एक तलाकशुदा स्त्री को पाने के लिए राज्य का त्याग कर दिया था। देखो, स्त्री में इतनी आसक्ति हुई कि राज्य का त्याग कर दिया। तो क्या आप भगवान के लिए त्याग नहीं कर सकते? क्या भगवान की एक स्त्री जितनी भी इज्जत नहीं है? स्वामी जी कह रहे हैं क्या भगवान की एक स्त्री जितनी भी इज्जत नहीं है? परंतु संसार बातों से नहीं छूटता प्यारे। संसार बातों से नहीं छूटता प्यारे। अगर लगन लग जाए तो छूट जाएगा। खुद की लगन लग जाए तो सब काम ठीक हो जाता है। इसलिए आप भीतर की लगन को बढ़ाओ। इसके लिए क्या करना है? लगन बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है भगवान से। रोकर प्रार्थना करो तो बहुत बढ़िया बात है। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। नहीं तो नकली प्रार्थना भी करते रहे तो काम हो जाएगा। नकली प्रार्थना, झूठी प्रार्थना, नाथ थारे बिना जियो नहीं जाए। थोड़ा थोड़ा रो लो, नकली रो लो, हैं? नकली रोने का नाटक कर लो महाराज, लेकिन करनी पड़ेगी। आपके मन में जैसा भाव हो वैसा करो, वैसे पुकारो। पुकारते पुकारते भगवत कृपा से भाव बदल जाएगा। इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य सब बदल जाएगा। केवल लगन के कारण कितने साधारण लोग भी संत महात्मा हो गए। जब तक आपका हृदय सच्चा नहीं होगा तब तक बढ़िया से बढ़िया बातें भी आपके काम नहीं आएंगी। बात है सच्ची लगन की। कितनी बढ़िया बातें सुन लो। लीला अभी सामने पतित पावन जी आपके पीछे ठाकुर जी बैठे हैं, श्री कृष्ण बैठे हैं साक्षात। आपको हाँ भैया ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है भैया, हाँ भैया। थोड़ी देर ऐसे करोगे आहा, और उसके बाद अपने घर जाके और फिर आहा। कल नारायण देवता कह रहे थे, कह रहे अंगद जी बस सत्संग कीर्तन में रहता हूँ ना। नारायण प्रभु अपने कहते हैं, कह रहे तभी तक ऐसा लगता है कि भगवान को कुछ करना है, भगवान के साथ भगवान को पाना है, कुछ इस टाइप का कुछ है। और जैसे ही घर जाते हैं, घर जाते ही माला पूरी हुई, माला टंगती है, और उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम और देख कर के मैं सो जाता हूँ। मैंने कहा ये बात आपको पता लग रही है ना कि ये ऐसा हो रहा है। आज सीताराम जी कह रहे थे कि अंगद जी मैं संसार में फंस रहा हूँ। मैंने कहा अगर जिसको ये पता चल रहा है मैं फंस रहा हूँ तो इसका मतलब वो निकला हुआ है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। जो फंसा हुआ होता है ना उसे नहीं पता चलता, उसे लगता है एंजॉयमेंट हो रहा है उसका, उसको अच्छा लगता है। तो भैया स्वामी जी कहते हैं केवल लगन के कारण कितने साधारण लोग भी संत महात्मा हो गए। जब तक आपका सच्चा हृदय नहीं होगा तब तक बढ़िया से बढ़िया बातें भी काम नहीं आएंगी। बढ़िया सत्संग मिल जाए, अच्छे महात्मा मिल जाएं, बढ़िया ग्रंथ मिल जाए तो भी वे आपके काम नहीं आएंगे। लोग कहते हैं कि अच्छा संत और अच्छा गुरु नहीं मिला, पर आप जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे कितना ही बढ़िया गुरु मिल जाए। आप अच्छे हो जाओ तो बढ़िया से बढ़िया गुरु, बढ़िया से बढ़िया संत, बढ़िया से बढ़िया ग्रंथ मिल जाएंगे।
अच्छी युक्तियां आपके पास आएंगी। इसलिए केवल सज्जनों अपनी लगन बढ़ाओ, केवल सज्जनों अपनी लगन बढ़ाओ। भोजन बढ़िया मिल जाएगा पर भूख तो अपनी होनी चाहिए। भोजन बढ़िया मिल जाएगा पर भूख तो अपनी होनी चाहिए। भूख नहीं हो तो बढ़िया भोजन से भी क्या होगा। आप सच्चे हृदय से लगन लगाओ, सब चीजें मिलने को तैयार हैं। अच्छे अच्छे महात्मा आपको ढूंढेंगे। आम पककर तैयार हो जाए तो तोता अपने आप उसके पास आता है। आप तैयार हो जाओ तो संत आ जाएंगे। आप तैयार हो जाओ तो संत आ जाएंगे आपके पास, और फिर भगवान भी आ जाएंगे। युक्तियां मिलेंगी आपको, सब चीजें बढ़िया से बढ़िया होंगी। बस आपकी लगन चाहिए। तो भैया स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर लगन होगी तो काम हो जाएगा भैया, लगन नहीं होगी तो काम नहीं होगा। लगन सच्ची होनी। अच्छा, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, तो लगन कैसे लगेगी? जिनकी लगन लगी हुई है उनके संग कर लो। जिनकी लगन लगी हुई है, आपको कोई तो दिखता होगा। मुझे तो रघुनाथ जी दिखते हैं मंदिर में। मैं तो रघुनाथ जी की तरफ देख के मन करता है कि हाँ यार, भगवान को पाने का मन में चाव रखना चाहिए जैसा रघुनाथ जी का है। मेरे को तो वही दिखाई देते हैं भाई। उनको आदर्श मान के चलता हूँ कि भाई कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा, कभी हम भी ऐसे भगवान के लिए एक दो बूंद आंसू बहा सकेंगे। एक भक्त हुई भक्तमाल के अंदर, श्रीमती रत्नावती जी, रानी रत्नावती जी। बड़ा उत्तम चरित्र है उनका। उत्तम इसलिए कि भगवत प्राप्ति का चाव कैसे लगा, इस बात से मुझे उनका चरित्र बहुत अच्छा लगता है। उनके यहाँ एक दासी थी, रानी रत्नावती के यहाँ, और निरंतर भगवान नाम का कीर्तन किया करती थी। कीर्तन कैसे? हा नंदलाल, हा कृष्ण, ऐसे प्यार से नाम उच्चारण किया करती थी, और निरंतर अश्रुपात होता था उसके। खूब रोती थी भगवान नाम ले लेकर के। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम अधिकारी, कहते हैं ना भगवान नाम का एक अपराध होता है कि अगर अधिकारी को अनाधिकारी को नहीं सुनाना चाहिए। अब देखो, हम सुन पा रहे हैं, हम सत्संग सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब भैया भगवान ने हमें अधिकारी माना, इसलिए तो ये बातें हमारे तक पहुंच रही हैं। अगर अधिकारी नहीं होते, वैसे तो भगवान ने कहा भैया मेरा अंश है, ममेवांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा अंश है। तो भैया मनुष्य मात्र को भगवान की प्राप्ति का अधिकार है। स्वामी जी ने कहा मनुष्य बन गए तो मनुष्यपना इसीलिए मिला है कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तो वो जो दासी थी वो बहुत कीर्तन किया करती थी महाराज। बड़ा सुंदर इसमें लिखा है, कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे, महामोह छो मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। साधु जे मुकुंद चरण चितवन, साधु जे मुकुंद चरण चितवन, भक्ति महि माध्वज धारी, भक्ति महि माध्वज धारी। साधु जी पति पर लोभ न कियो, साधु जी पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी, टेक अपनी नहीं टारी। ये राजा मानसिंह थे शायद, उनके पत्नी थी। और जो ये रानी थी उसने अपनी दासी को देखा एक दिन भजन करते हुए, नित्य निरंतर भगवत प्रेम में आवेशित रहती थी, खूब कीर्तन करती, कीर्तन करते हुए उन्हें देखती। तो एक दिन मन में आया कि बात करूं इससे, दासी से बात करूं, क्या बात है। तो वहां संवाद हुआ शुरू। संवाद बड़ा सुंदर है।
रानी ने जाकर के पूछा कि ये तुम रुदन क्यों करती हो और किसका नाम लेती हो? तो उन्होंने कहा कि रानी रहने दो, मत पूछो, रानी मत पूछो, गड़बड़ हो जाएगी। तो उनके शब्दों में बताता हूं। महारानी जी, आप इस बात को मत पूछिए। दासी ने कहा, महारानी जी, आप इस बात को मत पूछिए कि मैं किसका नाम लेकर रुदन करती हूं। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है। रानी जी, आगे मत पूछना, बस इतना ही बता देती हूँ। अब आप राजभोग है, आपके पास सब चीज़ें, भोगिए आराम से, आप तो रानी हैं। इन सब चीज़ों में मत पड़ो आप, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। तो दासी ने कहा कि मुझ पर संतों की कृपा हुई है और मुझे एक रोग लग गया है, मुझे एक रोग लग गया है, और यह है भगवत विरह का, भगवत प्रेम का। हम वो पढ़ते हैं ना उसमें, विश्व जलाप्याद व्याल राक्षसाद वैद्युता नलात है, उसमें गोपी गीत में आता है। तो उसमें कहते हैं कि ठाकुर जी से गोपियां कहती हैं, आपने इतने इतने राक्षसों का वध किया, हमें इतने असुरों से बचाया, आज एक ऐसा असुर लग गया है हमारे पीछे, इससे भी आप ही बचा सकते हैं नाथ। तो प्रभु ने पूछा कि कौन सा असुर लग गया तुम्हारे? तो उन्होंने कहा, वियोगासुर। वियोगासुर, वियोगासुर क्या? आपके वियोग रूपी असुर हमारे पीछे पड़ गया है, और अगर आप उस असुर से बचाना चाहते हो तो अपने दर्शन को देकर हमें कृतार्थ कीजिए। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, दासी ने कहा कि मुझे तो भगवत विरह का ये मार्ग मिल गया है। अब ये सब बातें कही तो रानी के हृदय पे बहुत असर पड़ा। रानी सोचने लगी, यार ये भगवत नाम वस्तु क्या है जो इतना विरह करती, इतना रुदन करती है। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है, यहीं से काम हो जाता है। जब हम किसी भक्त से पूछ लेते हैं ना, भैया ये तुम भक्ति क्यों करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हो, तभी भगवान कहते हैं ये कुछ पूछ रहा है, इसे लपेटो इसे जाल में फंसाना चाहिए, इसे जाल में फंसा। इसने पूछ कैसे लिया, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप रहे हो, अब बताता हूं इसे। और फिर वो ऐसे जाल में फंसता है, क्योंकि इस भवाटवी से निकलने के लिए वो आवश्यक है। कल बता रहा था ना कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, परम प्रेम मृदु चारो। भगवान अपना चारा, फिर चारा डालते हैं भक्त को फंसाने के लिए। क्या चारा? सत्संग और कीर्तन का चारा डल जाता है, भगवत भक्तों की कथाओं का चारा डलता है, और फिर भैया फंस जाता है जी। कहते अब भगवत प्रेम में फंस गया। तो भैया अब उसने क्या किया, रानी ने उस दासी को मन ही मन अपना गुरु मान लिया। पहले जब वो आती थी तो पहले उसने अधिकार से पूछा था कि मुझे बताओ ये बातें, तो उसने साफ मना कर दिया था कि नहीं नहीं रानी, आप राजभोग भोगो, आपका काम उसी में है, तो आप ये सब चीज़ें मत पूछो, ये सब आपके काम की नहीं है। पर जब ये इतनी थोड़ी बात हुई तो रानी को लगा कि ये जो विद्या है, ये जो बात है, ये मुझे शरणापन्न होकर पूछनी चाहिए, शरण होकर पूछनी चाहिए। तो उन्होंने दासी को गुरु मान लिया। उसके बाद भैया रानी रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप का और गुणों को सुनती रहती, रोज उनके पास आती। वो आसन पर बैठती दासी और वो नीचे बैठती। यह क्रम शुरू हो गया महाराज। अहंकार तोड़ना पड़ता है टूट नहीं पाता है, तोड़ना पड़ता है। कैसे? संतों की बातें मान मान कर, संतों की डांट खा खा करके ये टूटता है। अब मैं गिरधर प्रभु से पूछूं, गिरधर प्रभु आप मंदिर नहीं आ रहे हो, जबकि हम तो कोई संत नहीं, हम तो साधारण आपस में एक दूसरे के भाई हैं। अब गिरधर कहते, यार अंगद जी रोज़ रोज़ पूछने का क्या मतलब है, मुझे काम नहीं होते क्या, मैं क्या, मेरा क्या घर गृहस्थी नहीं है, 7:30 बजे आप पूछते हो, 7:30 बजे क्यों आ जाएं। तो ऐसा ये कहते नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कह दे फिर उसके बाद लगता है कि हाँ भाई इसकी लेट हिम लिव हिज पर्सनल लाइफ, मतलब इसको अपनी पर्सनल लाइफ जी लेने दो, इसको कुछ मत कहो। तो वो अहंकार टूटता कैसे? जी हाँ जी की ना जी का घर।
स्वामी जी महाराज कहते थे भैया जी का है भजन, तो भैया जी करते रहोगे तो बहुत कुछ मिलता रहेगा। हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए जी, है? तो दासी को गुरु स्वीकार कर लिया और रोज आकर के नीचे आसन पर बैठकर कथा सुनती, भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनती। दासी ने कहा, रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन का दर्शन करा दीजिए मुझे। बताओ, रानी पूछ रही मनमोहन का दर्शन करा। देखो, कथा सुनने का फल ही ये है कि मन में यह अभिलाषा जागृत हो जाए कि भगवान का दर्शन करना है। और अगर यह अभिलाषा जागृत नहीं हो रही है तो इसका मतलब सही से सुना नहीं जा रहा है। अभी शिथिलता क्यों आती है? शिथिलता इसलिए आती है कि सही से सुना नहीं जा रहा है, ना सही से कहा जा रहा है। जो कहने वाले के अगर मन में नहीं आ रही है भगवान के दर्शन की, तो इसका मतलब सही से कह नहीं पा रहा है। तो रानी के मन में आई, भगवान की वार्ताएं सुन सुन के मन में आई कि आप मनमोहन का दर्शन करा दो मुझे। तो भैया दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य का सुख छोड़कर विरक्त होकर धूल में लौटते हैं रानी, और फिर भी 26 समुद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं, उसी को दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। तुमने नाम जपना तो सीख लिया है, तुम कथाएं भी सुनती हो, पर अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेवा करनी पड़ेगी। तो रानी को कहा कि तुम एक श्री विग्रह लेकर के आओ अपने घर पर। तो रानी, भैया धन धान्य की कुछ कमी नहीं थी रानी के पास, तो उन्होंने शब्द लिया यहाँ पर इंद्रनील मणि, एक पत्थर होता उसकी मूर्ति बनवाई इंद्रनील मणि की, और भाव के अनुसार भगवान स्वयं उस अर्चा विग्रह में प्रकट हो गए महाराज। और अब नित्य सेवा करती रानी, बड़े चाव से सेवा करे। चाव से सेवा कैसे होती है कि वो स्वप्न में भी ना भगवान की सेवा ही करती रहती थी अपने ठाकुर जी की। ऐसा उसका चिंतन प्रगाढ़ हो गया था, निरंतर सेवा करती रहती थी। अभी कुछ दिन पहले महादेव जी ने चरित्र सुनाया था गिरजा देवी जी का, सुनाया था ना महादेव जी। तो गिरजा देवी जी का चरित्र, वो भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतना भगवान नाम से प्रेम था उनका, कि भगवान उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। कैसे छेड़छाड़ करते? पहले तो वो जहाँ रहती थी, शायद बंगाल की उस साइड की थी, तो बिहार की, तो अपने पति से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। चाहते तो बहुत लोग हैं, पर सच में नहीं चाहते हैं। जो चाहता है ना, वो फिर वो आ ही जाता है, वो आ ही जाता है, उसके रहा नहीं जाता उससे। फिर अगर रहा जा रहा है, सहा जा रहा है, तो इसका मतलब अभी सिर्फ मुंह से कहा जा रहा है अभी सिर्फ मुंह से कहा जा रहा है, भीतर से बात नहीं आ रही है तो उन्होंने, गिरजा देवी जी ने अपने पति से कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, और उनके पतिदेव ने कहा कि क्या करोगी जाकर के? अभी यहीं रह करके भजन करो। पर उन्होंने कहा मैं रह नहीं पाऊंगी। और सच में महाराज उसे बुखार चढ़ गया, शरीर कमजोर होने लग गया वृंदावन के विरह में। फिर उनके पतिदेव ने आज्ञा दे दी, भैया जाओ तुम जाकर के रहो वहाँ पर। वो आ गई और राधा रमण जी के उसमें मंदिर में वहीं सेवा देने लगी। तो राधा रमण जी आते थे और स्वप्न में उनके कंधे पे चढ़ जाते थे, कभी इधर से अटकेली करते और उनका आलिंगन करते। तो गिरजा देवी कहती, मेरा आलिंगन मत किया करो, जब दर्शन नहीं देने तो ऐसे छू कर भी मत जाओ मुझे। बार बार ऐसे बोला करती थी। जब मैं देखना चाहते तो दर्शन देते ना, छुप छुप के आकर के मुझे स्पर्श कर जाते। तो बार बार ऐसा होता था। तो जब ऐसा होने लगा तो वो महादेव जी ने बात है हरे कृष्ण महामंत्र वाली, हरे कृष्ण महामंत्र जप रही थी। तो जब भगवान ने ज़्यादा वो किया तो परेशान किया, तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे हरे कृष्ण महामंत्र की जगह श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपने लगी। भगवान ने कहा हमारा नाम छोड़ दियो, हैं ये तो श्री राधा पे चली गई। तो वहाँ के गोसाई जी थे, मेरे को नाम आज सुना था मैंने, उनका कुछ नाम था, तो हैं राधा रमण जी के गोसाई थे। तो वो बीमार पड़ गए और उन बीमार के अंदर ठाकुर जी ने प्रवेश होकर के कहा कि ये इसने हमारा नाम छोड़ दिया जपना, ये राधा नाम जपने लग गई है। तब उन्हें गिरजा देवी जी को समझ में आया कि ये गोसाई जी नहीं, ये राधा रमण जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं हरे कृष्णा मंत्र जपूंगी। तो गोसाई जी ठीक हुए महाराज।
हाँ, गोसाई जी ने हाथ पकड़ लिया महाराज, हमारा नाम नहीं लेगी जबरदस्ती। गोसाई जी ऐसा करेंगे नहीं, करेंगे कौन, इतनी हिम्मत किस में, ठाकुर जी में ही है, वही अपने भक्तों से अड़ जाते हैं। तो भैया ये भगवान नाम जपने वाले के पास भगवान चिपटते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। तो जो रानी थी उसने भगवान नाम जपना, कथाएं सुनना शुरू किया दासी से। उसके बाद दासी ने, देखो एक एक बात मान रही है दासी की, दासी से पूछती हैं जाकर के भगवत दर्शन कैसे होगा। तो दासी ने कहा कि तुम्हें भगवत दर्शन अब होगा, तुम पहले सेवा करना सीखो। ठाकुर जी की सेवा करने लगी और ऐसी सेवा करी, ऐसी तल्लीनता होगी कि स्वप्न में भी ठाकुर जी का श्रृंगार करती रहती थी, भोग लगाती रहती, ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी। अब रानी ने दासी के उपदेशानुसार सारी सेवा करी, विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भी ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते थे उनकी। रानी पर गहरा प्रेम का रंग चढ़ गया एकदम। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, गदाधर भट्ट जी का श्याम रंग में रंग गई। तो ऐसे ही रानी पूरा श्याम रंग में हो गई। खूब भजन कीर्तन सत्संग, नित्य दासी के पास जाना, नीचे बैठ करके सत्संग सुनना और खूब चाव से भगवान की सेवा करना, दो काम हो गए महाराज। अब रानी के और विकलता बढ़ी। रानी रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी। वो चाहती थी, एक एक बात मान रही थी, पर फिर भी भगवत दर्शन ना होना चाह बनी रहती है ना साधक के भीतर। तो चाह नहीं, फिर गड़बड़ है। यह अभिलाषा और रहे लगे न नयन निमेश, इकटक देखो भाव सो नटवर नागर भेष, रजनी नींद न आवही बिसरे भोजन पान। आगे मिलने को हेरा तपे जिए के जीवन प्राण। तो भैया ये चाह जागृत हो जाती है, ये अभिलाषा जागृत हो जाती है भगवत सेवा और भगवत कीर्तन, भगवत सत्संग सुनने से, भगवान के गुणों को सुनने से। तो भैया ये जागृत हुई रानी के मन में। रानी ने कहा कि मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए भगवान का। तो दासी से अपनी तीव्र उत्कंठा की बात कही। दासी भी नित्य पूछती ही रहती। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही, एक उपाय बताती हूं, आप ऐसा करो, महल के निकट ही ना एक संत निवास बनवा दो और संत निवास बनवाकर वहां संतों की सेवा शुरू करवाओ। ऐसे वहां पर सेवकों को लगाओ जो संतों की सेवा अच्छे से करें। आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बिठा दो कि जो भी संत आए संत निवास में जरूर प्रवेश करें, यहां प्रसाद हमारे यहां जरूर पाए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक संत निवास में लाएं, उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान उन्हें परोसें, सामने परोसकर उन्हें भोजन कराएं। उस समय आप, क्योंकि आप रानी हैं, उस समय भैया ऐसा महाराज जी बता रहे थे, ऐसा माहौल था कि रानियां सूर्य चंद्रमा को भी नहीं देख पाती थी अपने घर, मतलब उसमें से, महल में से निकलती नहीं थी, भीतर ही रहती थी, ऐसी स्थिति थी। और उस स्थिति में रानी को दासी ने कहा कि तुम ना छिप छिप करके दर्शन करना संतों का, एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे उन्हीं संतों के मध्य में। तो भैया उस समय आप खिड़की पर बांस की तिल्लियों के बने चिक के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें, तब वहां आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। अब ऐसी बात बता दी, संत निवास बन गया, संत आने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ,
एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रज भूमि प्रिय थी। ब्रज भूमि से संत आए। गाता है ना हमारा प्रहलाद, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जाने, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहनी नारी सकुल गोकुल की, बोलत अटपटी वाणी मोहनी वाणी। आज बड़ी सुंदर अष्टयाम लीला चल रही है मैलुक पीठ में, अभी बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन है उसका, कीजिएगा। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि ब्रज से संत आए थे तो उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो दासी ने कहा कि नहीं नहीं, दर्शन मत करो, तुम ऐसे जाओगी तो राजा बुरा मान जाएगा इस बात का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे दर्शन करना है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भैया रानी ने संतों को दर्शन के लिए, संतों के दर्शन के लिए जिज्ञासा करी कि आज मैं इस पर्दे के बाहर जाना चाहती हूँ और यहाँ से दर्शन न करके सामने संतों को स्वयं पवाना चाहती हूँ। तो इतना कहते कहते रानी उठकर चल दी। तो दासी ने हाथ पकड़ लिया कि भैया दासी गुरु का फर्ज निभा रही है, ऊपर से वहाँ पे सेविका भी है, तो नहीं चाहते कि रानी कुछ ऐसा करे जो राज आज्ञा के विरुद्ध हो। तो दासी ने हाथ पकड़ लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता है, अब मैं जाऊंगी। तो दासी ने हाथ पकड़े रखा, नहीं रानी तुम नहीं जा सकती। अच्छा, दासी भी देख रही थी कि कब तक इनकी सहन शक्ति की सीमा है, कब तक ये अपने आप को लोक लज्जा में बांध के रख सकती हैं। पर रानी ने कहा दासी से कि आप ही बताइए, विचार करके बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना क्या उचित है? क्या मैं लोक लज्जा का ख्याल रखकर सत्संग से वंचित हो जाऊं? मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उस रस का आस्वादन करना चाहती हूं। दासी से इस बात को कहा। तो दासी ने जैसे उनके जिज्ञासा बढ़ी, उन्होंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो, बस मैं जाना चाहती हूं। तो दासी ने फट से यूं छोड़ दिया। और आज रानी जा करके उन संत के पास गई और संतों से कहने लगी, मुझे ब्रज रस की चर्चा सुनाइए, ब्रज की वार्ता सुनाइए, मैं पहले आपको प्रसाद पवाती हूँ अपने हाथों से। और महाराज इतने प्रेम से प्रसाद पवाया। संतों ने कहा कि जैसे आप सेवा करना चाहती वैसे करें, और भोजन प्रसाद पवा करके कहा कि अब चर्चा सुनाइए मुझे। तो उन्होंने भगवान की रूप माधुरी के बारे में खूब बताया संतों ने। तो भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। क्यों? उन्हीं संत में उन्हें भगवान के दर्शन हो गए जो संत बता रहे थे। वहीं भगवान के दर्शन हुए और महाराज उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि भैया रानी पर्दे से बाहर जाकर संतों की सेवा करती है। तब मीरा जी का प्रसंग महाराज जी ने कहा कि भैया लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा
गिरधर भजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मेरा गिरधर भजी। तो भैया लोक लाज को छोड़ करके भगवान का भजन किया। रानी ने कहा कि सत्संग ज़्यादा जरूरी है, इस लोक लज्जा को चूल्हे भाड़ में डालो हैं, अब तो केवल भजन करना। भैया इतने में राजा के मंत्री ने राजा तक पत्र लिख करके भेज दिया कि आज रानी बाहर निकली हैं और संतों की सेवा कर रही हैं। तो ऐसी बात वहां तक पहुंच गई। तो रानी ने तो सहज बात कह दी थी कि भैया, वहां तक बात पहुंची तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा ये क्या कर रही हैं रानी जी। और महाराज उन्होंने, इतने में क्या हुआ, उनका पुत्र आ गया राज दरबार में। अच्छा, पुत्र भी भक्त था क्योंकि रानी की कोख से जन्मा था, तो उसमें भक्ति के संस्कार थे। तो पिता ने अपने पुत्र पर ताना मारा। आ गया, जैसे अपने हरियाणा या इस साइड में मोड्डे बोल देते हैं, संतों को मोड्डा बोलते हैं। तो कह रहे आ गया मोड्डी का बेटा, वैरागन का बेटा, ऐसे बोला। तो वैरागन का बेटा बोला तो लड़का जो था, एक बार तो लगा कि पिता ने उपहास किया, लेकिन मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। कह रही माँ, मन में ही आ गई बात कि मेरी माँ ने भागवत धर्म को अपना लिया है। और उन्होंने पत्र लिख करके स्वयं भेजा कि माँ कहला तो गई है मूंडी ले सिर, फिर खत्म कर सब, अब वेश ही धारण कर ले बिल्कुल। कि बाला मैं वैरागण हूँगी, बाला मैं वैरागण हूँगी, जिन भेषाम हारो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी, जिन भेषाम हारो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी, बाला मैं वैरागण हूँगी, बाला मैं वैरागण हूँगी। महाराज इतना प्रचंड हुआ कि पिता ने पुत्र को बोला, तो पुत्र को थोड़ा सा लगा तो सही। महाराज युद्ध की नौबत आ गई थी, बाप बेटे में युद्ध की नौबत आ गई कि अब युद्ध होगा। तो जब आपस में बड़े बूढ़ों ने बीच में कहा कि भाई बाप बेटे युद्ध क्यों कर रहे हो, तुम युद्ध मत करो भाई, आपस में बातचीत करके निपटा लो। तो उन्होंने कहा बातचीत तो कुछ हो नहीं सकती अब। तो भैया उधर जब राजा ने कहा ठीक है, बड़े बूढ़े कह रहे हैं तो मान जाते हैं, तो मांडवाली हुई। तो बातचीत होकर के मामला निपटा। उधर जो माताजी ने अपने बेटे का पत्र पढ़ा तो हृदय गर्व से भर गया कि मेरे पति ने नहीं, मेरे बेटे ने तो मेरे हृदय की बात को समझा है। और उन्होंने तत्काल वेश धारण कर लिया, संतों वाला वेश धारण कर लिया, सिर के केस उतरवा दिए महाराज, और पूर्ण रूप से भक्तों वाला वेश धारण कर लिया। और महाराज इधर मंत्री ने कहा महाराज पहले तो चलो भजन करती थी, संतों की सेवा करती थी, बाहर जाके ही करती थी, लेकिन अब तो वेश भी धारण कर लिया। तो राजा ने कहा ये तो बात लज्जा की हो गई, ये तो लज्जा की बात हो गई। तो रानी को ये बात जब पूरी जच गई तो उन्होंने वेश धारण कर लिया। राजा को बात पता चली, राजा ने कहा कि अब तो काम तमाम करवाना पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं कि रानी को बीच का रास्ता निकालते, रानी को मरवा देते हैं, कह देंगे कि भैया शेर खुल गया था, जंगली शेर था, और इस वजह से शेर ने खा लिया रानी को। और उन्होंने एक शेर को खोल दिया और शेर रानी के कक्ष की तरफ बढ़ा। तो भैया सारे सैनिक वगैरह जो रानी के वहाँ थे वो सब दौड़ने लगे इधर उधर, दासियाँ भी दौड़ने लगी। तो रानी ने जैसे ही देखा तो रानी ने कहा डर के क्यों भाग रही हो, आज तो हमारे नरसिंह भगवान हमें दर्शन देने आए हैं। जैसी मीरा जी की स्थिति में वहाँ हुई थी ना, मीरा जी ने आरती उतारी थी, ऐसे ही रानी ने कहा कि घबराती क्यों। शेर को देखा तो रानी ने आरती उतारी और शेर शांत होकर के बैठ गया।
जैसे तेलंग स्वामी जी के पास आया था ना, बैठ गया था शांति से। राजाओं को भैया रानी में इतना वैराग्य था, वो इतना भजन था, भगवत बुद्धि हो चुकी थी, भक्त चरित्र भगवान नाम लेते लेते कि उन्हें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। नरसिंह भगवान समझ के पूछे, शेर वापस चला गया। तब राजा को समझ में आई महाराज, अच्छा जो भजन करता है ना, वो ऊपर से वैराग्य ना भी दिखे तो भैया भीतर वैराग्य पल चुका होता है उसके, अगर वो सच में भजन कर रहा होता है। हमारी पूज्य उषा बहन जी का चरित्र मैं पढ़ रहा हूं अभी। एक हल्का सा प्रसंग सुनाता हूं, मैंने प्रहलाद को सुनाया था। वो अच्छे खासे घर से थी महाराज, और वो प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल रही थी, बच्चों को पढ़ा चुकी थी, खूब अच्छा पैसा था, कोई कमी नहीं थी। और पिताजी भी उनके कवि थे, बहुत अच्छे, शायरी भी करते थे, उर्दू बहुत अच्छी आती थी उन्हें। और उनके पिताजी के मित्र थे बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज उनके पिताजी के मित्र थे। तो जब राज ठाट देखा था ना उषा जी का, बिंदु जी महाराज घर जाते रहते थे उनके, तो उषा जी के घर बार को देखा हुआ था। तो एक बार ऐसे ही बिंदु जी महाराज कुछ मतलब जैसे आश्रमों में कुछ परेशानी से गुजर रहे थे, तो बिंदु जी महाराज बहुत परेशान थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तो उषा बहन जी को वो अपनी बेटी मानते थे, सुपुत्री मानते थे। तो आकर उषा बहन जी ने उनकी कमर पे सहलाया ऐसे करके। तो बिंदु जी महाराज ने कहा, आपका इस बेटी तेरा स्पर्श बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मुझे सहला रही हो। जब मेरे पिताजी मुझे पीटा करते थे ना, इतना पीटा करते थे, उनसे मैं मार खा के जब करा उठता था तो मेरी माँ मुझे ऐसे सहलाया करती थी। बिंदु जी के पिताजी बहुत पीटते थे उन्हें। तो उषा जी ने सहलाया। अच्छा, इस प्रसंग के बाद उषा जी वृंदावन आ गई, वृंदावन में रह के भजन करती थी। ऐसी वैराग्य की रहनी उन्होंने अपनाई थी कि बिंदु जी महाराज एक संत के साथ पहुंचे थे उनकी कुटिया में। काका कुटिया में पहुंचे तो बिंदु जी महाराज ने देखा कि पूरी कुटिया में कुछ नहीं है, कुछ भी, बस एक थैला सा उनका और नीचे लेटने के लिए जो होता है आसन थोड़ा सा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बिंदु जी ने कहा कि बेटी थोड़ी सी गले में खराश सी हो रही, कोई इलायची वगैरह मिलेगी? तो उषा बहन जी ने शर्म के मारे नीचे गर्दन कर ली कि उनकी कुटिया में इलायची भी नहीं थी। फिर कहा, लौंग है क्या? तब उषा जी ने फिर गर्दन नीचे कर ली, लौंग भी नहीं है। मिश्री, कई चीजें पूछी, कुछ भी नहीं था। बिंदु जी के नेत्र भर आए। बिंदु जी ने कहा, बेटी तेरे जैसे भगवत रसिक ही उस प्रेम को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। जरा सा भी संग्रह नहीं करती थी। बिहारी जी की कॉलोनी में रहती थी और कभी भी एक मकान में 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकती थी। क्यों? कि लोग जान पहचान बढ़ जाती, घर आना शुरू हो जाते, 36 बातें, और एक जगह रहना उन्हें पसंद भी नहीं था। कमरा बदलती रहती थी निरंतर। सामान को स्थानीय झोला टांगा, जय बाबा की चल दी, झोला टांगा चल देती थी। अब क्या हुआ, एक बार बिहारी जी कॉलोनी में जहाँ वो रहती थी ना, वहीं पर वो एक थे जिनका मकान था, तो उनका नाम था, बहुत अच्छे सेवक रहे हैं, ब्रज के संत भी हुए हैं वो। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि बेटी एक बात बता, तू हमेशा कमरे बदलती रहती है, मान ले तुझे अभी रात को कह दिया जाए ये घर छोड़ना है, तुझे कमरा छोड़ना है, तो बेटी तू क्या करेगी? उन्होंने कुछ जांचने के लिए पूछा था। तो उषा जी ने कहा कि झोला उठाऊंगी, चल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। कहीं व्यवस्था मिलेगी, व्यवस्था भी इसलिए ढूंढूंगी, पिताजी कुछ ऐसा बोला उन्होंने, इसलिए ढूंढूंगी कि ठाकुर जी की सेवा है मेरे हाथ में, ठाकुर जी को श्रम होगा। और कहीं नहीं मिलेगा तो जमुना जी के तट पर पड़ी रहूंगी, नहीं तो किसी रोड के किनारे किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाऊंगी अपने प्रिया प्रियतम को लेकर के। महाराज, उनके जो मकान मालिक थे उनके नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगे ऐसा वैराग्य शायद ही किसी में होगा बेटी। और ऐसा प्रेम था, भगवत प्रेम, अद्भुत भगवत प्रेम था। पूज्या संतोष बहन जी, सरला बहन जी, बहुत सारी माताएं वहां भजन करती थी महाराज। मनोहर दास बाबा, एक से एक विलक्षण विभूति। घनश्याम दास ठाकुर जी, उनकी कुटिया देखने गई थी वो भी। रात को 1:30 बजे का अलार्म लगता था भजन का। देवी जी गई एक बार देखने के लिए, वेणु विनोद कुंज में जो रहती थी, जाकर देखा 1:30 बजे का ठाकुर जी का अलार्म लगा हुआ है,
लगता है 1:30 बजे उठकर भजन करते हैं। अपने कमरे में गई वापस और 1 बजे का अलार्म लगा लिया, मैं थोड़ा ज़्यादा भजन करूँगी इनसे और जल्दी उठूँगी। तो ऐसे प्रतिस्पर्धा रहती थी, क्योंकि वहाँ लखटकिया थे सब। 1 लाख से नीचे कोई नाम जप नहीं करता था, ऊपर करते थे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख तो मिनिमम था वहाँ की। मतलब जो कहते हैं ना मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 लाख रुपए नहीं, नाम जप। और वहाँ का भैया एक बार एक सत्संगी 6 महीने बैठा रहा, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के सत्संग में 6 महीने जब हो गए तो घनश्याम दास ठाकुर जी से बोला जा करके, महाराज जी की एक भी बात समझ नहीं आती है, महाराज जी की एक भी बात। और वाकई में बहुत क्लिष्ट भाषा है उनकी, बोलने की जो शैली है सारी अलंकारिक है। मैंने काका से एक पुस्तक लिखी थी लक्ष्य की ओर, एक ही उसमें मेरे को समझ में आया, बाकी कुछ समझ नहीं आया अभी तक। तो मेरे पास है पुस्तक काका, रिटर्न करूंगा आपको। कई सालों से कर रहा हूं मैं उसे प्रयास। चरित्र भी उनका ऐसा ही है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा महाराज जी का सत्संग 6 महीने से सुन रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी उन्हें कहिए अभी 6 महीने और सुने, क्योंकि देसी घी के हलवा पूड़ी है, ऐसे ही थोड़ी पच जाएंगे। 6 महीने और सुनेंगे तब मजा आना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसी वहां पर महाराज संतों की रहनी थी। किस बात पे बता रहा था मैं? इससे पहले किस बात पे था? उषा दीदी की बात बताई थी उसके बाद। हाँ, तो देवी जी ने वो भजन का वो कक्ष देखा, 1:30 बजे का, 1 बजे का अलार्म जाके लगा लिया महाराज। तो ये सब लखटकिया लोग थे, सब लाख लाख नाम जप करते थे। और लीला चिंतन ऐसा, घनश्याम दास ठाकुर जी तो बाबा की कृपा से, बाबा से पूछा था उन्होंने कि बाबा मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? तो बाबा ने कहा कि जीवन के अंत में भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने, नहीं बाबा, जीवन के अंत में मरते समय तो सभी को सुलभ हो जाता भजन करने सब, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मुझे और पहले चाहिए। तो बाबा ने कहा पर्याप्त समय पहले हो जाएंगे। तो ये, नहीं बाबा अवधि बताओ कितने समय पहले होंगे? तब राधा बाबा ने कहा कि ठाकुर 3 वर्ष पहले, तेरी मृत्यु से 3 वर्ष पहले से तुझे लीलाएं दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो महाराज हुआ भी ऐसा, क्योंकि पूज्य बाबा ने कहा है। सामान लेने जाते थे वृंदावन में लोई मार्केट में, तो चलते चलते खंबे से टकरा जाते थे। चलते चलते लीला दर्शन होता था, भगवान की लीलाएं दिखती थी, खंबे से टकरा जाते थे। ऐसा उनकी स्थिति हो गई थी महाराज। बाबा जिसे कह दे उसका काम हो जाता था तत्काल। कोई रीता नहीं रहा बाबा के प्लेग्राउंड पे। वहां सबको सब कुछ मिला है, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ मिला। तो भैया ऐसी जिसके भजन की ललक होती है, जिसके चाह होती है, पता कर लो भाई पूज्य भैया आ रहे नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। कोई अनुभव नहीं। तो रानी रत्नावती जी ने पैर हटा लिए महाराज, कोई मान प्रतिष्ठा चाहिए ही नहीं थी। पैर हटा लिया और कहा कि भैया सांवरा छाड़ जो गोरा भजे, सांवरे को छोड़कर शरीर पर, चमड़ी पर है कि मेरी रानी ऐसी भगवत भक्त है, मुझे प्रणाम करने आ रहे हैं। मुझे कोई प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, साक्षात भगवान को प्रणाम करो आप। ऐसी स्थिति हो गई महाराज। राजा प्रणाम करके गए, अपनी पत्नी को प्रणाम किया और जाकर के महाराज एक बार क्या हुआ, आखिरी घटना है उनकी, उसके बाद ओवर करते हैं वरना कई लोग श्राप दे देंगे। पता चला मैं 2-4 दिन के लिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं, पेन किलर खा के आऊँगा। ठीक है। तो क्या हुआ, राजा मानसिंह जो थे एक बार अपने भाई के साथ ना नाव से जा रहे थे। तो क्या हुआ, तूफान आया तो भंवर में फंस गए, तो नाव डूबने को हो गई। तो वो जो उनका भाई कहने लगा, भाई क्या करें क्या करें क्या करें। तो राजा मानसिंह जी बड़े विचलित हो गए थे। तो उनके भाई ने कहा कि रानी रत्नावती का नाम जपो।
तो अब उन्होंने तत्काल रानी का नाम जपना शुरू किया और महाराज उस भंवर से ऐसे रक्षा हो गई कि उनकी नाव किनारे लग गई। भगवान का नाम जप करते करते भगवान के भक्त में भी भगवान वाला सामर्थ्य आ जाता है कि उसके नाम से भी तारण होने लग जाता है। महाराज पूज्य बाबा जब प्रवचन देते थे तो भाई जी ने कहा कि मैं तो आपको ऐसा चाहता हूं, आपकी स्पर्श की हुई हवा से लोग भजन में लग जाएं। आप इस सब काम के लिए नहीं आए थे। बाबा ने तत्काल भैया विसर्जन कर दिया सब चीजों का। तो ऐसी रानी रत्नावती हुई महाराज, और ऐसा एक दासी से भजन करना सीख लिया, एक दासी से भजन करना सीख लिया। देखो भैया, कोई भी गुरु हो सकता है, और असल में बताऊं ये सब नियुक्ति होती है। मैं काका को बता रहा था उस दिन श्यामाचरण लाहिड़ी जी का वो प्रसंग, कि गुरु पहले से अलॉट होते हैं महाराज। बता दूं क्या ये बात? श्यामाचरण लाहिड़ी जी हुए, हमने भैया के मुख से वो चरित्र सुना था जब हिमालय के संतों का प्रसंग भैया ने बहुत पहले सुनाया था। तो उन्हें करणी बाबू कहते थे। देखिए एक हल्का सा चमत्कार है लेकिन बहुत अच्छी बात है। करणी बाबू कहते थे, और सरकारी उसमें वो इंजीनियर थे, शायद मिलिट्री के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, उसमें वो नौकरी करते थे। एक दिन अपने बॉस के पास गए और जाकर के अपने बॉस को एक फाइल देने के लिए गए थे। तो उनके बॉस फॉरेनर थे, वो अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा बीमार, मतलब मेंटली ठीक नहीं हूँ और मैं थोड़ा परेशान हूँ, आज कोई काम नहीं करूँगा, फाइल यहाँ रख जाओ, फाइल यहाँ रख जाओ। तब लाहिड़ी महाशय, जो जिनको करणी बाबू कहते थे पहले, बाद में लाहिड़ी महाशय बने, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, आपकी क्या, पहले पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी बीमार है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपकी पत्नी ठीक हो गई है, और क्या नाम है, वो आपको पत्र लिख रही है कि मैं उस फ्लाइट से वापस आपके पास आ रही हूँ, आप चिंता मत करो। पहले पूछ के चले गए थे लाहिड़ी महाशय, फिर आए थे वापस और आकर के कहा कि भैया आपकी पत्नी तो आपको पत्र लिख रही है। तब उन्होंने ऐसी बात सुनी बॉस ने, तो कहा कि जब मेरी वाइफ आ जाएगी तो आप एक बार आइएगा जरूर, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। ये बात कब हुई? एक हफ्ते बाद, जब उनकी वाइफ का पत्र आया। जैसे ही पत्र आया तो उन्होंने लाहिड़ी महाशय को बुलाया तत्काल कि अरे करणी बाबू एक बार आइए तो सही। तो आए तो उन्होंने कहा कि आपकी बात सच निकली, मेरी वाइफ ठीक हो गई है और वो इस फ्लाइट से आ रही है, तो आप मिलने जरूर आइएगा जब मेरी वाइफ आएगी। तो दीदी को प्रणाम। तो उनकी वाइफ आई 1 महीने बाद। जब आई तो जो अंग्रेज बाबू थे उन्होंने लाहिड़ी महाशय को बुलाया कि आप आइए एक बार। तो आए तो लाहिड़ी महाशय को उनकी पत्नी ने देखा और उनकी पत्नी ने कहा कि आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने, उनके पतिदेव ने पूछा कि आप जानती हैं इन्हें? कह रहे हाँ ये वही सज्जन हैं, जब मैं बीमार थी तो उन्होंने मेरी कमर पे यूं हाथ फेरा और मुझे कहा कि तुम्हारे पति बहुत चिंतित हैं, उन्हें पत्र लिखो। सोचो वहां पहुंच गए, फॉरेन में पहुंच गए थे और योग बल से महाराज, और वहां जाकर के उनका उपचार करके उनको बोला कि तुम्हारे पति बहुत चिंतित हैं, तुम उन्हें पत्र लिख दो और यहां आ जाओ। ऐसी स्थिति लाहिड़ी महाशय की थी। जब वो प्रारंभ में उन्होंने साधना शुरू करी थी, तो साधना क्या शुरू करी थी, नौकरी करते थे। तो नौकरी करते हुए उनकी पोस्टिंग हुई कहाँ पे? रानीखेत। रानीखेत पोस्टिंग हुई। उस समय भजन वगैरह इस सब चीज़ों में कम था। गलती से हो गई थी वो पोस्टिंग, भी गलती से हुई थी। ये मैं बता रहा हूँ, देखो गुरु कहाँ खींचता है। हम यहाँ सब है ना, हम सोच रहे हैं हम अपनी मर्जी से हैं। इट्स नॉट योर चॉइस, यू आर हेयर बाई चांस। और वो चांस भैया ने हमें दिया है। तो लाहिड़ी महाशय जी जब नौकरी करते तो रानीखेत में उनकी पोस्टिंग हुई, गलती से हो गई, होनी किसी और की थी। और जब रानीखेत में पोस्टिंग हुई तो वो रात्रि में उनका घूमने का शौक था, तो हिमालय में घूम रहे थे। शायद द्रोणगिरी पर्वत कुछ ऐसे नाम था।
पर्वत का। तो वहाँ पर्वत के पास घूम रहे थे तो वहाँ पर एक संत दिखाई दिए। संत को देखा तो संत ने कहा, वो गुफा थी और उस गुफा को देखकर संत ने कहा कि एक कमंडलू रखा था, एक आसन रखा था वहाँ पर, और लाइड़ी माशा जी से बोले, क्या आप इस कमंडलू और इस आसन को जानते हो? तो लाइड़ी माशा ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो नहीं जानता। तब वो कौन थे महाराज? वो संत पूज्य श्री महाअवतार बाबा। आपने देखा होगा एक चित्र, लंबे लंबे बाल और नेत्र यूं ऊपर चढ़े रहते हैं। तो उन्होंने लाइड़ी माशा के सिर पे यूं हाथ रखा और हाथ रखते ही महाराज योग बल से उन्हें सारी स्मृति करा दी। उन्होंने कहा ये कमंडलू तो मेरा है, ये आसन तो मेरा है, और इस गुफा में मैंने बैठ करके भजन किया है। उन्हें सब याद आ गया। तो लाइड़ी माशा ने कहा कि तुम्हारी जो पोस्टिंग, जो महाअवतार बाबा ने कहा तुम्हारी पोस्टिंग रानी खेत हुई है, ये भी हुई नहीं है, ये मैंने करवाई है 10 दिन के लिए। तुम्हारा दीक्षा समारोह होगा है? तुम्हारी दीक्षा होगी। 10 दिन तक क्रिया योग सिखाया। और कहाँ ले गए? अगले दिन बोला कि कल आना सुबह स्नान वगैरह करके। गए तो महाराज हिमालय की कंदराओं में सोने का महल। लाइड़ी माशा जी की इच्छा थी सोने का महल देखने की, उनकी एक जिज्ञासा थी। तो उस जिज्ञासा को पूर्ण किया, पहले सोने का महल दिखाया पूरा, और वहाँ पर उनके बहुत से शिष्य क्रिया योग सिखाया। और क्रिया योग सिखाने के बाद 10वें दिन कहने लगे अब तुम जाओ इसका प्रचार करो संसार में, संसार के जीवों को ये सिखाओ। तो लाइड़ी माशा रोने लगे, कह रहे गुरुदेव मैं नहीं जाऊँगा ये सब छोड़ के। आंसू आने लगे, मैं नहीं जाऊँगा, आपको छोड़कर तो नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। इतना प्रेम गुरुदेव से। तो ये कहने का आशय मेरा ये था कि ये हमें भगवान ने चुना है, गुरुदेव ने चुना है, इसलिए अच्छे से भजन में लग जाएं हम लोग। शिथिलता ना रहे। क्या शिथिलता? 2-4 घंटे ज़्यादा जग लेंगे, यही तो है। 2-4 माला ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा सत्संग सुन लेंगे, इतने गाने सुने, इतनी फिल्में देखें, ये और सही। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हमारे महादेव जी सत्संग कराएंगे। आरती करते हैं महाराज।